शहडोल जिला अस्पताल में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। भरौला गांव के चौधरी परिवार की महिला ने उमरिया जिला अस्पताल में 26 नवंबर को बच्ची को जन्म दिया। बच्ची की तबीयत को देखते हुए उसे शहडोल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान 29 नवंबर को बच्ची की मौत हो गई। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप भी लगाया। उनका कहना है कि भर्ती होने के बाद बच्ची को एक बार भी डॉक्टर देखने नहीं आए। हद तो तब हो गई जब नवजात की मौत के बाद उसका शव घर भेजने के लिए प्रबंधन ने वाहन व्यवस्था देने से भी इनकार कर दिया। मजबूरन परिजनों को उधार में रुपए लेकर अपने घर जाना पड़ा। स्वास्थ्य सुविधाओं की हकीकत सोहन चौधरी के घर पसरे मातम के रूप में स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है। इसके बावजूद संभाग के प्रशासनिक मुखिया शहडोल जिला चिकित्सालय में 3 दिन के भीतर 8 नवजात शिशुओं की मौत से भोपाल तक हड़कंप मचने के बाद भी अस्पताल प्रबंधन का बचाव करते दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर को फिर फ़ोन किया, जिसमें मैंने मैसेज किया था कि सर ऐसी घटना हो गई, मेरा बेटा मेरे बीच में नहीं है, तो आप मुझे रिटर्न उमरिया ज़िले के लिए रवाने के लिए जाने के लिए मुझे गाड़ी की वाहन की व्यवस्था करवा दीजिए। उन्होंने मना कर दिया। गाड़ी बुक करवाया, टोटल 2600 रुपये लगे मुझे यहाँ तक आने में। जिला अस्पताल में बच्चों की मृत्यु के संबंध में सीएमएचओ द्वारा जांच की गई है और उनके द्वारा ये पाया गया है कि बच्चों की स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी, तब उनको यहाँ एडमिट किया गया है। मेडिकल स्टाफ ने इलाज के लिए पूरी कोशिश की है, लेकिन बच्चों को नहीं बचाया जा सका। हम लोगों ने फील्ड में जो हमारे स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको निर्देश दिए कि जैसे बच्चे जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता उसकी सतत रूप से जाँच करें। अरुण त्रिपाठी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अरुण आपसे मैं जानना चाहूंगी, इस हद तक मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आती है, अभाव की कमी आती है। क्या जिला अस्पताल, सरकारी अस्पताल केवल खाना पूर्ति करने के लिए या केवल वेतन का ही जरिया बनकर रह गए हैं? ये बिल्कुल बताना चाहूंगा कि आपने जिस तरह से खाना पूर्ति शब्द का इस्तेमाल किया है, बिल्कुल ये लागू होता है और स्पष्ट रूप से दिखाई देता है सोहन चौधरी के घर में। जब हम जाके देखते हैं उस नवजात की, जिसका जन्म 26 नवंबर को जिला चिकित्सालय उमरिया में हुआ है, और उसके बिगड़ते स्वास्थ्य को देखते हुए इसमें स्वास्थ्य विभाग उमरिया की भी लापरवाही है, जिन्होंने उनका इलाज न करके उसको शहडोल के लिए रेफर कर दिया। और शहडोल में भर्ती कराने के बाद वहाँ के जो बाल रोगी चिकित्सक हैं वो एक बार भी उस बच्चे को देखने नहीं आते हैं कि कैसी स्थिति है, कितना उसको इलाज की जरूरत है। और इवन मरणासन्न नवजात को वेंटिलेटर तक की व्यवस्था नहीं दी गई। परिजन चिल्लाते रहे, परिजनों ने कहीं से अरुण वहाँ पर तो डॉक्टर ही मौजूद नहीं थे, फिर इलाज करता कौन? जब वहाँ पर लोग ही नहीं है तो व्यवस्था कहाँ से कौन उपलब्ध कराएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल है। और जो परिजनों का आरोप है कि वहाँ मेडिकल कॉलेज के जो प्रशिक्षु स्टूडेंट हैं वो वहाँ पर सेवाएं दे रहे थे। निश्चित रूप से एक प्रशिक्षु छात्र से किस तरह के हम स्वास्थ्य की उम्मीद कर सकते हैं, किस तरह के इलाज की उम्मीद कर सकते हैं? निश्चित रूप से जिला अस्पताल शहडोल की ये एक बड़ी लापरवाही है, बड़ी जो देखने में सामने आ रही है। और उसी का खामियाजा है कि 3 दिन के भीतर लगातार 8 नवजातों की मौत हुई है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि गरीब वर्ग के लिए इलाज निःशुल्क मुहैया कराए जाने की सरकार बात करती है, दावे करती है, लेकिन ये जो जिस तरीके से सामने आ रही हैं घटनाएं, वो ये बता रही हैं कि ये सब खाना पूर्ति तक सीमित है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण तमाम जानकारी के लिए।